हेलो एवरीवन, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ठीक है, 51 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और इसका पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है कि बी डैश ए सी डैश सी सी डैश। अब इसमें देखिए एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, बिना पैटर्न के बनाना मतलब कुछ न कुछ गलती है। तो एक पैटर्न बनना चाहिए और जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ क्या है, तो आप भी सबसे पहले देखिए। यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दे रहा हूँ कि बी ए सी, अगर मैं डबल ए सी कर दे रहा हूँ ना, मतलब एक पैटर्न अगर ऐसे ले जा रहा हूँ बी डबल ए सी, ठीक है, तो क्या यहाँ पर मैं ए फुलफिल कर दूँ, फिर सी ए कर दूँ और डबल सी कर दूँ, तो ये तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ सही है कि बी डबल ए सी ए डबल सी, तो ये पैटर्न भी लग रहा है फुलफिल सही से नहीं हो पा रहा है। तो अगला पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जैसा जो हमने पैटर्न बताया है कि बी डबल ए सी फिर सी ए, और देखें यहाँ पर ना बी डबल ए सी है फिर सी ए डबल सी। एक बात तय है कि देखिए जो मेरे पास बी और सी है इनके बीच, बी और सी के बीच में डबल ए है, तो ए और सी दोनों के बीच में डबल सी नहीं, ए और बी के बीच, ठीक है, क्योंकि देखिए ए और सी कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं ये कर दे रहा हूँ बी। देखिए क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि बी और ए के बीच में डबल सी है और बी और सी के बीच में डबल ए है, ठीक है, डबल ए फिर सी है फिर ए डबल सी बी है। अब यहाँ पर समझिएगा कि बी है और यहाँ पर फिर बी है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, तो सी और ए के बीच में डबल बी कर दूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए जैसे बी और सी है इनके बीच में डबल ए है, यहाँ पर देखिए, और सी और यहाँ पर देखिए, अच्छा ये चीज़ देखिए सी है ए और बी के बीच में, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा पैटर्न आप पकड़िएगा ज़रूर, पैटर्न पकड़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए बी है सी है फिर ए है बी है, अब इसके बीच में ए बी के बीच में डबल सी है, और फिर यहाँ पर देखिए सी ए के बीच में, ये ए है ये सी, इनके बीच में डबल बी है। अब आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अगले में आना क्या चाहिए, क्योंकि ये बात है कि सी यहाँ तक तो हो गया, अब बी देखिए सी ए हो गया और डबल बी आ गया, अब यहाँ पर देखिए बी है, तो होना क्या चाहिए, आपके पास ए आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबल बी आएगा नहीं, आपका पैटर्न देखिए सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये मिल रहा है बी डबल ए सी फिर सी, अच्छा डबल ए सी हो गया, फिर देखिए ए है फिर डबल सी बी है, आप समझ में आ रहा होगा, सी है फिर डबल बी ए है, ठीक है ना। तो इस अनुसार अगर पैटर्न बैठ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर अदर पैटर्न बैठेगा तो वो गलत। देखिए यहाँ पर आपका पैटर्न एक को ऐसा लग रहा होगा कि गलत बन रहा है, क्योंकि देखिए अभी हमने बताया कि बी डबल ए सी डबल बी ए और ए डबल सी बी, तो यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर भी ये ए होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में ना डबल ए हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए भरा जाएगा, यहाँ ए ऑलरेडी रहना चाहिए, बी गलत लिखा गया है, ठीक है। तो अब मिला देते हैं आपका आंसर ए और डबल बी फिर ए, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझिएगा, बिना पैटर्न का मत करिएगा, क्योंकि पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो मैं बताऊं या ना बताऊं हर बार आप क्वेश्चन करते जाएंगे। आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, जी एफ ई है, ठीक है, जी एफ ई और ई के बाद आई है, और ई के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि डबल आई है, ये बात भी पता रहना चाहिए, एफ के डबल आई के पहले, तो यहाँ पर देखिए डबल आई आ रहा है तो मैं आई भर दे रहा हूँ, ठीक है, और जी के बाद क्या है, एफ है, जी के बाद एफ है फिर ई डबल आई, तो एफ ई आई डबल आई आ ही रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आई भर दे रहा हूँ। एफ के बाद क्या है, ई है, तो ये देखिए पैटर्न कुछ ऐसा, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, समझ आ रही बात कि नहीं। ये तो तुरंत आसान था, लेकिन ये चीज़ें समझना थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि हर चीज़ें, अच्छा हाँ क्वेश्चन देखिए कहीं कहीं पर जो मिस्टेक किया हूँ मैं उसे सुधारता जा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में देखिए ना यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ था, डी लिखा था, इस वजह से कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो यहाँ पर ए है तो बीच में आपका ए भरा जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं जिस पे थे। तो इसका आंसर आ चुका है आपके पास, जी एफ ई डबल आई आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आई एफ, अच्छा और नहीं भरे हैं क्या इसमें, आई डबल आई के बाद क्या आ रहा है भाई,
डबल आई के बाद जी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जी भरा जाएगा। तो जी एफ जी आई एफ जी आई ई, तो सो आपके पास ये आंसर, ठीक है। तो अगले में चलते हैं। अब ये क्या पैटर्न है? अच्छा, जब ऐसा आ जाए ना कि बी बी डबल बी ट्रिपल बी फिर बी बी, तो कुछ ऐसा लग रहा होगा कि भरे क्या। तो मैं हमेशा बताया हूँ कि बाई ऑप्शन आपको जाना रहता है। बाई ऑप्शन का मतलब रहेगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है और उसमें फुलफिल क्या कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है। तो इसमें देखिए कुछ न कुछ पैटर्न ज़रूर बनता है, जो पैटर्न आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो इसको करिए। तो इसमें पैटर्न पकड़ना सीखिए कि अगर मैं थोड़ा सा पैटर्न बढ़ाता हूँ ना, तो जैसे यहाँ पर मैं ए भर दे रहा हूँ सपोज के लिए, बी ए डबल बी हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसके पैटर्न पकड़ते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर जैसा हमने कहा कि बी ए बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर बी लगाता हूँ, ठीक है, ए अब बी, इसमें देखिए मेरे पास एक चीज़ पैटर्न पता चल रहा है कि बी ए बी के बाद क्या है, बी ए बी हो गया फिर ट्रिपल बी हो गया। ध्यान से समझिएगा, बी ए बी फिर ट्रिपल बी, क्योंकि यहाँ पर बी फुलफिल किया हूँ। अब फिर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ ए, और एक मिनट, ए के बाद डबल बी ना, ए के बाद अगर डबल नहीं सॉरी, ए के बाद 4 बी है, ध्यान रखिएगा। ए के बाद 4 बी, फिर भी बी कर रहा हूँ, फिर ए के बाद 4 बी। देखिए एक ए के बाद 4 बी लगाया, मैं थोड़ा सा इधर कट करता हूँ। ए के बाद ए है ये, और इधर 4 बी हो गया ना। अब फिर ए है फिर 4 बी, तो फिर 4 बी अगर हो ही गया तो फिर ए ही लगाता हूँ। अब फिर यहाँ बी लाना है, तो हाँ, तो देखिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए 4 बी, ठीक है। पैटर्न ये फॉलो हो रहा है। क्या दिख रहा होगा अच्छे से? थोड़ा सा शायद प्रतिबिंब बन रहा है मेरे हाथ का, या परछाई कह लीजिए आप। तो बी ए बी ये बताना थोड़ा सा गलत है। ये पैटर्न जो मैं शुरू में बता रहा था ये गलत है। ए 4 बी बन रहा है, तो ए है फिर 4 बी फिर ए फिर 4 बी फिर ए फिर 4 बी। तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? तो एक बार ए लिया फिर बी लिया फिर ए लिया फिर बी लिया फिर ए लिया, फिर आंसर ही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि आंसर आने वाला क्या है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाई ऑप्शन जाइएगा। बाई ऑप्शन जाने से परेशानी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर पकड़ते हैं कि सी के और ए के बीच में क्या है। सी और ए के बीच में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज़ पता चल रही है कि बी के पहले क्या है, ए है, और सी के बाद ए है। कहीं कहीं पर डबल सी तो नहीं है, नहीं, और सी के पहले भी ए है, सी के पहले भी ए है, तो मैं ए भर लेता हूँ, सपोज करता हूँ, ठीक है। तो सी ए डबल बी आ रहा है और फिर ए आ रहा है। सी ए डबल बी कर दूँ तो फिर ए आ रहा है। तो सी ए डबल बी तो आ रहा है, और अगला क्या है भाई, सी ए डबल बी। तो यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है या तो ये ए नहीं रहना चाहिए या तो ये सी नहीं, तो कुछ न कुछ इसमें पैटर्न अलग बन रहा है हमसे, जो डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट को चेक करते हैं और आप भी चेक करते रहे। तो ये देखिए जो मैं पैटर्न बताया हूँ आपको, वो पैटर्न क्या कह रहा है कि मैंने यहाँ से अगर मिलाया ना कि सी के पहले भी ए है, तो ये तो गलत हो जा रहा है। तो ये देखिए सी ए डबल बी ए सी हो रहा है ना। मैं अपना ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि सी ए डबल बी ए सी, ये पैटर्न देखिए। तो यहाँ पर भी देखिए मिल जाएगा आपको, सी ए डबल बी ए सी हो गया, फिर सी ए डबल बी ए सी हो गया, फिर सी ए डबल बी ए सी हो जाएगा। तो पैटर्न तो मिल रहा है, पैटर्न मिल रहा है, काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। तो आप आंसर कर सकते हैं। ए आ गया, इधर सी आ गया, इधर बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर सी बी आ गया, तो आंसर ए सी बी सी बी, ये इसे मिला लीजिएगा, फिर ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले में चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, 55 में चेक करिएगा कि कुछ पैटर्न देखिए अच्छा बनेगा तभी तो लेकर जा सकते हैं, हवाबाजी कर नहीं सकते भाई। डबल सी के बाद ए है, फिर डबल बी डबल सी है, और डबल ए भी है। तो मुझे लग रहा है डबल ए डबल बी डबल सी चल रहा है, जहाँ तक मैं पैटर्न पकड़ पा रहा हूँ। डबल ए डबल बी डबल सी होना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ डबल ए कर दे रहा हूँ, डबल बी डबल सी हो गया। यहाँ पर डबल बी कर दे रहा हूँ, डबल सी डबल ए हो गया, डबल सी डबल ए।
डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी डबल, तो पैटर्न पकड़ में आ गया है। तो ए सी बी ए ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 56 में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है कि यम के पहले यन है लेकिन एम के बाद क्या है, तो ए है। तो मुझे लग रहा है यम ए यन यम है। तो यम ए यन यम, यम ए यन यम यम ना ठीक है। यम देखिए ये एक चीज़ पकड़ में आ रहा है कि अगर ऐसा पैटर्न पकड़ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यम ए एन यम, यम ए एन एम, ए यन एम ए, कैसा आ रहा है ए यन, अगर मैं यन के पहले ए कर दूं तो यन यम ए यन यम ए एन यम में। अच्छा ये भी पकड़ पैटर्न हो सकता है। देखिए ये भी हो सकता है ए एन यम ए, बात एक ही है ए एन यम में, मतलब फिर वही आएगा ही, रिपीट होगा ए एन एम ए। ठीक है, ए एन एम ए, फिर एन एम ए एन। अच्छा यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। यम के पहले क्या आ रहा है, यम के पहले यन आ रहा है, और ए के बाद फिर क्या आ रहा है, ए के बाद यन आ रहा है। हर बार ए के बाद एन आ रहा है तो यन आएगा। इसमें पैटर्न पकड़ लीजिएगा यम ए एन, यम ए एन, यम ए एन। हाँ तो मान, ये अब सही पकड़ में आया मान। यम ए एन, देखिए यम ए एन, फिर यम ए एन, फिर यम ए एन, फिर यम ए एन। ठीक है, तो आंसर आ गया यम ए एन पैटर्न आपका पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर यम आ गया, फिर यम आ गया, फिर यन आ गया, फिर यन आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा डबल ए डबल एम डबल एन। इस तरीके से आप आंसर पकड़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 57 में। ठीक है, 57 देखते हैं क्या कहता है। 57 में ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि डबल ए है, फिर ट्रिपल सी और ट्रिपल बी है। ट्रिपल बी का तो चक्कर नहीं पकड़ा जा रहा है भाई, कि और ट्रिपल। अच्छा मुझे लग रहा है कि ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ऐसा भी तो पैटर्न हो सकता है। तो करके देखते हैं हम ना। ठीक है, यहाँ पर डबल ए, ठीक है, ए नो मैं यहाँ गलत भर रहा हूँ। ए बी सी डबल ए डबल बी सी, फिर यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी बी ए सी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, तो अगले के लिए थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम इधर। ठीक है, ए हाँ, तो चलिए इस पे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर 58 वाला आप बताएंगे आपको। इसमें देखते हैं क्या है भाई, मुझे लग रहा है ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी इसमें फॉलो ही कर रहा है। तो ट्रिपल ए करते हैं। ठीक है, गलत बता रहे थे। ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ये आ गया ए सी बी सी आंसर। ठीक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी कर सकते हैं आप, इस तरीके से आंसर पकड़ सकते हैं। तो आइए अगले में चलते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ है भाई। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये अब तो दिख रहा होगा आगे। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। 59 पे चलते हैं। तो यहाँ पर पकड़ते हैं क्या कह रहा है भाई, डबल ए डबल बी डबल सी का चक्कर तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है यही है। एक बार ये फॉलो किया गया क्या किसी में, देखिएगा डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, तो फॉलो हो रहा है पैटर्न। तो ए सी बी ए। ठीक है, ये तब एक ही तरीका का ए बनाइएगा, चाहे जो तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी बी ए आपके पास आंसर होगा। अब अगले में चलते हैं 60 में। ठीक है, 60 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी है, फिर डबल ए आ गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है फिर वही पैटर्न फॉलो करेगा क्या भाई, कि डबल ए ट्रिपल बी, नहीं ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ऐसा कुछ है क्या। ट्रिपल बी के बाद तो ए है, यहाँ पर 4B 4A आ जा रहा है। यहाँ पर तो 4, अच्छा 4B का तो चक्कर भी नहीं है। यहाँ तक देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि 3A डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ऐसा कुछ तो नहीं पकड़ा जा रहा। पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न मिलाइएगा आप। तो पैटर्न देख रहे क्या, मुझे लग रहा है कि पैटर्न आप लोग अभी बना चुके होंगे कि क्या आने वाला है। तो यहाँ तक देखिए कि जो अभी तक पैटर्न हुआ है फॉलो, वो आपके पास डबल ए बी हुआ, फिर ट्रिपल ए
ट्रिपल बी, तो यहाँ पर मैं डबल बी करता हूँ सबसे पहले, फिर ये ट्रिपल ए, ट्रिपल बी आ गया, 4A 4B हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मान लेते हैं सिंगल है, उधर डबल ए होगा तो डबल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4A 4B। अब अगला जो आएगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ BAAB, मैं सब ए बना दे रहा हूँ एक ही टाइप का, तो BAAB आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए के बाद क्या है भाई, डबल बी सी है क्या, ए डबल बी सी, फिर ए डबल बी सी, फिर ए डबल बी सी, ए डबल बी सी हो रहा है, फिर ए डबल बी सी, फिर ए डबल बी सी, तो आंसर यही रहेगा। तो BBAC आपके पास आंसर होगा। चलिए मैं अगला लेकर चलता हूँ 62 पर। ठीक है, तो 62 पर देखते हैं क्या है आपके पास आंसर। देखिए इसमें पता चल रहा है ना कि आर के पहले ए है, तो आर के पहले ए भरते हैं, और ई के पहले डी है, ई के पहले डी भरते हैं, और ए के बाद आर है, तो देखिए डियर, DEAR, DEAR, तो DEAR पैटर्न पता चल रहा है, डी डियर हो रहा है, तो DRAE आपके पास आंसर हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, टी के पहले यस है, डबल PST तो नहीं है, अच्छा डबल पी लगा के देखिए, डबल पी है, तो टी डबल PST, टी डबल PST, हाँ देखो पहले आ जाएगा, आई से अगर आप पकड़ते रहेंगे तो पहले आ जाएगा तब। यहाँ पर देखिए टी डबल PST, इधर होगा टी डबल PST हो गया, फिर यहाँ पर देखिए टी डबल PS, फिर टी डबल PS, फिर टी डबल P, तो ये आंसर सही होगा TPPT। ठीक है, इसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा। अगले में चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई आपका। ठीक है, 64 में यहाँ पर पता चलता है कि के बाद डबल एन है, और डबल एन के बाद डबल एम है, के बाद, तो यहाँ तो देखिए डबल एन भी आ रहा है, तो यह नहीं भरा जाएगा। डबल एम के बाद, एम के बाद के है तो के लगाते, फिर डबल एन, फिर डबल एम, फिर के, फिर डबल एन, फिर डबल एम, फिर के, तो डबल एन डबल एम के, डबल एन डबल एम के, तो डबल एम और के, फिर डबल एन डबल एम के, कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। डबल एम के, आंसर क्या हो जाएगा, एन के एम एम, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, NKMM, क्योंकि जो फुलफिल करेंगे वही आंसर रहेगा। ठीक है, आते हैं 65 में। 65 में देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर डबल ए है, और डबल ए के बाद हमें लग रहा है डबल बी, अब फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर 4A, फिर 4B, ये तो मिल गया कि डबल ए तो डबल बी, ट्रिपल ए तो ट्रिपल बी, अब 4A तो 4B, तो यहाँ पर BAAB आपके पास आंसर हो जाएगा। 66 चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डबल CB है, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे लग रहा है ना कि डबल BB का भी चक्कर है, डबल C डबल B का चक्कर है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर मैं डबल C लगा दे रहा हूँ, फिर डबल B, फिर डबल C, फिर डबल B, तो यही पैटर्न है कि डबल C डबल B, डबल C डबल B, डबल C आगे B है, तो ये पैटर्न हो जाएगा CBCB, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 को देखते हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पैटर्न चेक करते हैं कि ए के बाद बी है, ए के बाद 2B है, लेकिन डबल बी है, तो मैं यहाँ डबल बी भरता हूँ, ए डबल बी सी है। ठीक है, ए डबल बी सी, तो यहाँ पर फिर ए डबल बी सी, यहाँ से यहाँ तक देखिए ए डबल बी सी, फिर ए डबल बी सी, तो पैटर्न वैसे पता चल गया, ए डबल बी सी आ रहा है, तो ए डबल बी सी हो जाएगा, तो आपके पास BBBA आंसर हो जाएगा। ठीक है, पकड़िएगा, तुरंत आंसर होगा। DLMK, लेकिन क्या ये बहुत लंबा जा रहा है, के पहले M है, और ये PC का चक्कर कहाँ से आ गया, M के बाद K है, तो इतनी बात तो पता, लेकिन C के बाद D है, C के बाद D है, और M के बाद K है, सब भरते जाते हैं, सब मिलेगा ये, फिर D, अच्छा K के बाद फिर क्या आया,
के बाद पी है तो पी, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना सब भरने के बाद ही पैटर्न पता चलेगा। के बाद फिर क्या है भाई, पी है। तो देखिए एम के पी सी डी, एम के अच्छा मिल रहा है, डी एल एम के पी सी डी, इतनी बड़ी फॉलो हो रही है, डी एल एम के पी सी डी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आगे होगा डी एल एम के पी सी डी, फिर देखिए पी सी तक फॉलो हो रहा है, ठीक है, डी एल एम के पी सी, फिर यहाँ पर देखिए डी एल एम के पी सी, फिर डी से शुरू होगा तो डी एल एम के पी सी, डी एल एम के पी सी। अब मुझे लग रहा है ना तो यहाँ पर कोई दो पैटर्न छूट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जगह तो बन जा रहा है कि एम के पी सी, एम के पी सी, एम के पी सी तो बन रहा है, एम के पी सी डी फिर आ जा रहा है, ठीक है, फिर एल एम के पी सी होना चाहिए, इधर बीच में एक और गैप होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ सही है या नहीं, ठीक है। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये डबल ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, लिखने में गलती हुई है, समझिए लिखने में गलती हो चुकी है। तो यहाँ पर आएगा पहले पी सी, फिर देखिए जाएगा, क्योंकि फॉलो होगा तो सब फॉलो होगा, या तो क्वेश्चन गलत होगा, तो यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, ठीक है, क्योंकि देखने पता चला गलती है, तो सब फॉलो वही पैटर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए पी सी होगा, डबल डैश रहेगा, तो आंसर आपके पास लिख देते हैं के डी पी सी फिर पी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा के डी पी सी पी। अब आगे चलते हैं भाई, तो इसमें देखते हैं जे के पहले यू है, तो जे के पहले यू तो भर देते हैं। अब पी के बाद यू फिर जे एच है, जे एच, अब जे एच के बाद क्या है, तो वी पी यू, वी पी, आंसर वैसे हो गया जे एच पी यू, जे एच पी, गलत आ रहा है, जे एच वी पी यू आ रहा है, ठीक है, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, जे एच वी पी यू, जे एच वी पी यू आप पैटर्न फॉलो करेंगे आपका आंसर आएगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, यू हो गया, फिर जे हो गया, फिर एच हो गया, फिर वी हो गया, फिर पी हो गया, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा यू जे एच वी पी। समझ आई बात कि नहीं, यू, क्योंकि यू कहाँ से पता चला, जे के पहले हमने देख लिया, जे के पहले यू, तो जे एच वी पी यू आंसर आएगा, जे एच वी पी यू, जे एच वी पी यू, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर ये हो जाएगा। आते हैं 70 पर, 70 पर चेक करते हैं भाई। तो मुझे लग रहा है डबल ए डबल बी डबल ए ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डबल ए डबल बी डबल ए के, तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये डबल बी आएगा, डबल ए आएगा, डबल ए आएगा, देखिए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बी ए बी बी, ठीक, डबल ए डबल बी डबल बी डबल बी, सॉरी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, ऐसा चल रहा है, ठीक है। 71 पर आते हैं, 71 तो ए के पहले ए के बाद, ए के बाद बी है, ध्यान से देखिएगा, ए के बाद है बी है, लेकिन बी के पहले सी है। अब कौन सा मामला है, क्या बी डबल ए बी सी, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ए डबल बी ए, कुछ तो सिस्टम है भाई इसमें। देखिए ए के बाद बी, बी के पहले सी, सी के पहले ए, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। पैटर्न आप लोग पकड़िए और करते रहिए इस पैटर्न को। तो यहाँ पर पैटर्न तो हमें अभी तक नहीं मिला, क्या आपको मिल गया? तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा पैटर्न पता चलेगा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि सी ए बी, सी बी ए, ए बी सी, अच्छा हाँ ठीक है। अगर मैं देखूँ ना तो ए बी सी हो जाएगा, ना सी बी ए। यहाँ पर मैं सबसे पहले सी लिखता हूँ, फिर ए लिखता हूँ, फिर ए बी सी। पैटर्न ये पता चल रहा है कि सी बी ए फिर ए बी सी, ऐसा कुछ चलेगा, सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी, ठीक है। या तो आपको कुछ ऐसा भी लग रहा होगा कि सर जी डबल ए, अब बी डबल सी, फिर बी, फिर डबल ए, फिर बी सी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पता करिएगा सी बी ए बी सी, सी बी ए बी सी, ये हमेशा चल रहा है। तो सी ए बी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर ये होगा। 72 पर चलते हैं। तो 72 पर देखिए भाई क्या है, बी ए के बाद बी सी तो नहीं है, बी ए बी सी, ऐसा है क्या?
BABC, हाँ लग तो रहा है, एक बार और करके देखते हैं भाई। BABC, ए के पहले क्या आ रहा है? B, फिर BC, अच्छा मैं B भर के देखता हूँ कि BABC, फिर हाँ ये पैटर्न नहीं पता चला है, तो अब मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखते रहिए कौन सा पैटर्न। तो यहाँ पर BABC हर जगह नहीं बैठ रहा है, BABC तो लगाया हूँ, लेकिन BCAB तो नहीं होगा। अच्छा ये भी हो सकता है कि ए, देखिए पैटर्न ये हो सकता है कि ABAB, फिर CBCA, ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। तो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको पैटर्न मिला कि नहीं? तो ये देखिए पैटर्न ये कह रहा है कि ABC, BCA, CAB, ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है ना। तो ABC, फिर B, देखिए ABC, फिर BCA, फिर CAB, फिर ABC, और डेंजर मामला है, समझिएगा। ABC, फिर CAB, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। ABC हो गया, फिर BCA है, यहाँ पर देखिए A है, ठीक है, फिर CAB, फिर ABC। तो यहाँ पर मैं आंसर अब लिख दे रहा हूँ, हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। CAB, तो ये आंसर होगा। पैटर्न पता चला कि नहीं? ABC, फिर BCA, फिर CAB, फिर ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये होगा। अगले में मैं चलता हूँ 73 में चेक करता हूँ क्या है आपके पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि AA है, और फिर इधर क्या है? AA-B। अच्छा इतनी बात तो पता चल गई कि B के बाद भी A आ रहा है और बीच में कुछ छूट रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि हर बार वही है, AA, फिर -BA, AA-BA। तो देखिए भाई ये मामला तो कुछ हमें लग रहा है कि AAA मतलब 4A, ऐसा भी तो पैटर्न नहीं बन रहा है कि 4AB, फिर 4AB। पैटर्न देखिए 4AB या 4AB, ये कौन सा बन रहा है? तो ये चेक कर, यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है कि नहीं भाई आपको, देखते हैं। तो AAA, अब BAB, फिर AAA BAB। तो पैटर्न ये पता चल रहा है कि AAA आ रहा है, फिर BAB। देखिए इतना भी आसान नहीं है क्वेश्चन पकड़ना, हमने पहले भी बता दिया कि थोड़ा तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कि देखिए अभी तक हम यहाँ समझ रहे थे कि ये B भर दें, क्योंकि AA, फिर AA, लेकिन ये AA आया है समझने यार। तो यहाँ पर ये पैटर्न पता चला कि AAA BAB, फिर AAA BAB। तो ये आपके पास ABA आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ABA आपके पास आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 74 में क्या आने वाला है, पकड़िएगा थोड़ा ऑप्शन। यहाँ से मुझे पता चल रहा है ना कि C के बाद तो A आ रहा है, तो C के बाद A भर दे रहे हैं। तो ये पैटर्नों में पूरा पकड़ लेते हैं। ABCA हो रहा है, फिर यहाँ पर भी ABCA हो जाएगा, फिर देखिए ABCA हो जाएगा। इससे मतलब नहीं रह जाएगा, तब समझिएगा। ABCA, देखिए ABCA, फिर AB, अरे रे देखिए पकड़ में आ गया। ABCA, फिर ABCA, फिर ABCA, ठीक है, पता चल गया। तो यहाँ पर आ गया BCAA, आंसर हो जाएगा। ABCA, फिर ABCA, फिर ABCA, फिर ABCA, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या होगा 75 में। देखिए एक AMB, यम के पहले क्या है? AMBA, ठीक है, या तो AMBA, अच्छा B के पहले क्या है? यम है, तो लगाते हैं MBA, फिर MBA। ये पैटर्न पता चल रहा है, MBA हो रहा है भाई, ठीक है। MBA, फिर MBA, फिर MBA, ठीक है। MBA हो गया, MBA। तो MBABM, देन आंसर MBABM। अब चलते हैं 76 पर, ठीक है। तो देखते हैं 76 यहाँ पर है आपका। इधर देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, देख तो रहा हूँ, इशू नहीं है।
तो डबल बी है और डबल ए है और ट्रिपल सी है। हाँ, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? सी डबल बी ए ट्रिपल सी बी, तो कुछ तो पैटर्न अलग है, जिसे देखिए ना आपको अलग अलग फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ से पकड़ ले रहा हूँ कि बी के पहले क्या है, सी है, तो बी के पहले अगर सी बी ए कर दूँ, सी बी ये नहीं हो पा रहा है, सी बी सी हो रहा है, सी बी सी तो मिल रहा है, तो यहाँ पर भी सी बी सी कर दूँ तो डबल सी आ जा रहा है, डबल ए आ जा रहा है, तो ये भी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। तो कोई और पैटर्न पकड़िए, और पैटर्न क्या होने वाला है तो उसके अनुसार चल। तो यहाँ पर पैटर्न क्या होने वाला है, ये चीज़ें तो पता करना इम्पॉसिबल है। देखिए ये इम्पॉसिबल बोलते मानना कई चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए आप पॉसिबल बोलिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सी ट्रिपल बी, ऐसा अगर करें सी ट्रिपल बी ए कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर अब पता चल रहा है कि बीच में ट्रिपल बी ला दे रहे हैं। अगर बी ट्रिपल ए सी कर दें, फिर ए ट्रिपल सी बी कर दें, क्या ये पैटर्न सही लग रहा है? सी ट्रिपल बी ए, सी ट्रिपल बी ए, चलिए ये हो गया, सी ट्रिपल बी हो गया, बी ट्रिपल ए सी, ए ट्रिपल सी बी, हाँ पैटर्न मिल रहा है। ए ये तो हो गया मेरे पास, बी ट्रिपल ए मेरे पास आ जाएगा सी, और फिर सी, अच्छा ए ट्रिपल सी बी हो जाएगा ना, ए ट्रिपल सी बी। तो यहाँ पर भी पता चल जाना चाहिए कि सी ट्रिपल बी ए, ये पता चल गया। तो ये हो गया बी ए, क्योंकि सी ट्रिपल बी हो गया, ए हो गया, फिर बी ट्रिपल ए सी हो गया, ठीक है। अपोजिट इसका रहेगा, यहाँ पर बी नहीं ले सकते, यहाँ पर सी भी नहीं ले सकते, तो आंसर सही है। बी ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, तो बी ट्रिपल ए बी, बी ट्रिपल ए फिर बी, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा 76 का। अगले में फिर पैटर्न है, तो फिर पैटर्न में देखता हूँ क्या होने वाला है। तो अगला पैटर्न है 77 सॉरी 77 में क्या है भाई, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, सब जगह वही चल रहा है क्या? बी ए सी, 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 ओके ओके, बी ए सी, 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 ये तो तुरंत पता चल गया कि बी ए सी है, तो यहाँ पर सी सी बी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 में चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं पैटर्न क्या होने वाला है भाई। ए है, फिर डैश ए बी है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी का तो चक्कर नहीं है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ख़त्म। ए बी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। अब इसके अनुसार 79 में भी चल देते हैं फट से, क्या है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए मामला उल्टा होने वाला है कि डबल यक्स के बीच सॉरी यक्स और यक्स के बीच में डबल वाई, ओहो गलत पढ़ रहे हैं, यक्स डबल वाई यक्स, यक्स, अच्छा, ये है कि जैसे देखिए ना, यक्स डबल वाई यक्स है, तो डबल वाई फिर यक्स होगा, यक्स डबल वाई यक्स, फिर यक्स डबल वाई यक्स, तो यहाँ पर देखिए वाई होगा, यहाँ पर भी वाई होगा, वाई डबल यक्स वाई, फिर यक्स डबल वाई यक्स, तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, फिर देखिए यक्स होगा। ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर जी डबल एक्स डबल वाई, डबल एक्स डबल वाई डबल एक्स, इतना ज़्यादा नोटंकी नहीं खेलिए, तो वाई वाई यक्स यक्स आंसर। ए टीम चले, ए टीम देखिए डब्लू डब्लू, फिर क्या है भाई, वाई वाई जेड जेड है, अच्छा कुछ तो पैटर्न वो नहीं मिल रहा है। अगर यक्स यक्स भर दें तो यहाँ पर क्या भरें, इसके लिए मेथड कौन सा अप्लाई, अच्छा यहाँ पर डब्लू डब्लू ए एक्स करें तब भी गलत है, या अपोजिट करें तब भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए ना, ये पैटर्न ऐसा पता चल रहा है कि ट्रिपल डब्लू ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई, और एक पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए डब्लू ट्रिपल एक्स और ट्रिपल वाई और ट्रिपल जेड,
तो WXYZ यहाँ पर त्रुटि हुई थी क्योंकि ये नहीं लिखा गया तो अभी अभी सुधारा गया। तो ये WXYZ आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले में चेक करते हैं कि मेरे पास P के बाद तो Q है, Q के बाद WS है, फिर R है। अच्छा, एक बात तो पता चल गई कि P के बाद तो Q आने वाला है और Q के बाद है R आने वाला है। तो देखिए Q के बाद तो R आएगा, R भर देते हैं। अच्छा, ये बात तो गलत भी हो सकती है कि WS के बाद भी तो R आ रहा है। Q R Q P, देखिए मामला यहीं फंस रहा है। R के बाद WS आएगा, WS इसमें फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो ऐसा पैटर्न है कि PQRS SR ओ हो PQRS SRQP PQRS फिर SRQP। ये देखिए PQRS SRQP PQRS यहाँ तक अलग लेते हैं, ठीक है। फिर ये सही, तो ये बिल्कुल सही है। तो मेरे पास आंसर आएगा RQQSS। लेकिन पैटर्न समझिएगा, पैटर्न थोड़ा सा समझने में अगर मिस्टेक हुई तो समझ लीजिए पूरा मेरा बताना ही बेकार चला जाएगा। PQRS SRQP यहाँ तक हो गया, फिर PQRS फिर SRQP, ठीक है। तो ये पैटर्न सही है। आगे चलते हैं हम 82 पर। 82 क्या है मेरे पास? ABCAB BCAB। ऐसा तो नहीं है CABC ABCAB। अच्छा, ऐसा चल रहा है ABCABC फिर ABCA फिर C, ऐसा कुछ चलेगा ना। ABCA, ठीक है। ABCA। तो यहाँ पर A हो गया, C हो गया, B हो गया, C हो गया, C देन आंसर ये करेक्ट। 83 पर चले। 83 पर पकड़ना पड़ेगा कि BCA। अच्छा, ABC, एक मिनट, ACB BCA फिर ACB, ऐसा कुछ पकड़ में आएगा ना। ACB हो गया, अरे ACBC BCAB ACBC ACBA। यहाँ पर देखिए कुछ और पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर AA का चक्कर है। तो AA B और C, ठीक है। कुछ ऐसा है कि AA B C, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। AA B C, ठीक है। फिर CAAB। फिर देखिए यहाँ पर फिर C आएगा, नहीं B आएगा, क्योंकि देखिए CAABC हो गया, सॉरी AABC, ऐसा हो रहा है। AABC यहाँ तक हुआ, फिर CAAB, फिर CAAC, यहाँ पर CC होगा या AB होगा। इसमें देखते हैं पैटर्न क्या है। मेरे पास AA आने वाला है क्योंकि B के बाद C है, फिर CAA। इस तरीके से पैटर्न अलग अलग फॉलो होगा। इसका कुछ पैटर्न ही अटपटा है। इसका पैटर्न कैसे बन रहा है जानते हैं? AABC, ठीक है। फिर यहाँ पर CC बन रहा है, CC यहाँ तक तो ख़त्म हुआ। CCABB, ठीक है ना। और BB के बाद फिर देखिए जहाँ से शुरू किया फिर वहीं से शुरू करेगा। BB से शुरू करेगा, BB देखिए
डबल सी ए डबल बी हुआ, फिर डबल सी डबल बी सी डबल ए, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न कर रहा है कि डबल ए बी डबल सी ए डबल बी सी डबल ए, ठीक है। पैटर्न पता कर रहे बता दे रहे हैं आपको, डबल ए बी डबल सी, फिर है सी के बाद क्या है भाई, हाँ डबल सी है, डबल सी ए डबल बी, देखिए ये पैटर्न हो गया। फिर क्या है, डबल बी सी डबल ए, एक पैटर्न, दो पैटर्न, तीन पैटर्न, हर पैटर्न में अलग होगा, ये सब तो नहीं है। तो चलिए आंसर लिखते हैं, ए सी बी ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें 84 में, देखिए 84 में क्या है, डबल एम एन के है, अब फिर के बाद अगर आर आ रहा है एक छोड़ के बाद डबल आ रहा है क्या, डबल एम एन के डबल आर, ऐसा कुछ है, डबल एम एन के डबल आर, चेक करते हैं। तो डबल आर तो हो जाएगा, एन के बाद के है, फिर डबल आर हो जाएगा, फिर डबल एम, फिर एन के, फिर डबल आर, फिर डबल, अच्छा के बाद क्या है मेरे पास, आ रही है, आर के बाद तो यहाँ एन नहीं आना चाहिए, यहाँ तक मिलाते हैं, यम डबल आर एन के, या अरे डबल यम है भी, ये बात भी ध्यान देना है कि डबल यम आ रहा है, फिर यन आ रहा है, फिर के आ रहा है, डबल यम आर कहाँ से आ जा रहा है। इसमें पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, डबल एम एन के आर, या तो एम डबल आर एन के, ऐसा कुछ हो रहा है ना, ठीक है, या डबल एम, अच्छा ठीक है। तो पैटर्न देखते रहिए कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, यम आर के एन, ठीक है, इसी सबको बार बार पलट रहा है, यम आर के एन है, अब फिर देखिए यहाँ पर यम आर के एन हो गया, फिर के आर एन एम, फिर यहाँ तक हो गया, फिर यम एन के आर, ठीक है, यम एन के आर, अब ये तो हो गया आर के एम एन, ठीक है। देखिए इसी चीज़ को बार बार पलट रहा है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा आर एन, ठीक है, यहाँ पर गलत है, यम आर के एन होना चाहिए ना, यम आर के आर एन एम, फिर एम एन के आर के एम एन, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये गलत बताया, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, इसी को बार बार बदल रहा है, ठीक है। तो आंसर लिख देते हैं के एन आर एम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर इधर उधर जा रहा है, लेकिन बहुत लंबा भी, उतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा आसान भी है, बस समझने का प्रयास जरूर करिए, ठीक है। आइए 85 पर चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फॉलो कर रहा है ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, तो आसान है, तो ये बी ए सी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ए सी। अगला चलिए 2-3 और है, लिखते हैं उसे फिर बताते हैं आपको। देखिए एवरीवन, आपके पास क्वेश्चन ये मेरे पास 86 वाला बचे हैं अभी, और 87 और 88 3 क्वेश्चन बचे थे, इन्हीं के लिए मैं फिर देख रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक फॉलो हो रहा है पैटर्न आपका, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर ले रहा हूँ इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल टी के पहले यस है, तो डबल टी के पहले यस लगा देते हैं, डबल टी के बाद भी यस है, तो डबल टी के बाद भी यस लगाते हैं, और यस के बाद टी है, तो यस के बाद टी, यस के पहले भी टी, तो यस के पहले भी टी। पैटर्न देखिए क्या मिल रहा है, तो टी यस टी मिल रहा है, फिर टी यस टी मिल रहा है, फिर टी यस टी मिल रहा है। या तो अगर ये नहीं पता करना चाहते तो यस डबल टी यस डबल टी यस डबल टी भी कर सकते। देखिए 2 पैटर्न से फॉलो, इसलिए हमने बताया था कि कई तरीके से रीजनिंग को लगाया जा सकता है। देखिए इसमें पैटर्न 3-4 आपको बता दें, टी यस डबल टी भी आप दिखा सकते हैं, पहला पैटर्न। दूसरा यस डबल टी टी भी कर दीजिए, यस डबल टी ऐसा भी कर सकते हैं। और तीसरा ऐसा भी दिखा सकते हैं, यस डबल टी यस। देखिए कई पैटर्न हो रहे हैं, लेकिन एक आपको पकड़ना है, तो ये आप अच्छा पकड़ लेंगे कि यस टी यस, ठीक है। सॉरी एस टी, नो ये तो नहीं फॉलो हो रहा है, यस डबल टी यस, यस डबल टी यस, डबल टी यस, डबल टी यस, फिर डबल टी यस, फिर डबल टी यस, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा था भाई, टी भरे हैं इसमें,
और फिर यस भरे हैं इसमें। फिर अच्छा मैं दूसरा पेन यूज़ कर लूँ क्योंकि कलरिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए ये और ये, तो यहाँ पर देखिए टी फिर यस फिर टी, टी यस यस टी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। समझ में एक बार और बता दें कि टी एस टी कर सकते हैं, फिर टी एस टी कर सकते हैं, फिर टी एस टी, एक बार किए थे क्या, टी एस टी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। और इसमें बाकी सबका सब फॉलो हो रहा है, कई तरीके से लगा सकते हैं। आइए इसमें चलते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, बी ए बी, तो मुझे लग रहा है बी ए के बाद बी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, तो देखिए ये पैटर्न फॉलो हो रहा है बी ए बी सी। तो आंसर लिखते हैं अब बी ए सी सी, बी ए सी सी। तो ये आपके पास आंसर होगा, पैटर्न ये होगा बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, ठीक है। तो अब अगले में चलते हैं, 88 में चेक करते हैं क्या है। इसमें कुछ ऐसा है कि ए बी ए, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, बी ए बी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ए के पहले भी बी है, तब बी ए बी, ए आएगा बी आएगा, इसके भी पहले ए बी आएगा, फिर ए बी ए, यहाँ तक चलते हैं। फिर ए बी, अच्छा ठीक है, ए बी ए, ए बी ए बी, अच्छा ये हो रहा है ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं आंसर लिख देता हूँ ए बी, अच्छा कौन कौन फुलफिल किया हूँ, ए बी किया हूँ, फिर बी ए किया हूँ, फिर बी, ए बी ए बी, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। देखिए अगर आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए हैं तो यकीन मानिए आपने भी कहीं न कहीं शिद्दत लगाया है, जो पूरी तरीके से आपको निरंतर पैटर्न श्रृंखला आना भी चाहिए। और जिस हिसाब से मैंने बताया है, मैं पूरी कोशिश कर दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो अगली बार सिलेक्शन आप भी लीजिए NSSS में। थैंक यू।